हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो 5 क्लास के बच्चों की क्लास के हैं। इसमें मैं आपको डेसिमल को सिंपल फॉर्म में बदलने बताऊंगी। जैसे है ना, मैंने क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन इन सिंपल फॉर्म। डेसिमल में दिया हुआ है नंबर, उसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर में क्या है, पहला नंबर में है 0.9 है ना। तो इस 0.9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में करके नीचे 1 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो यहाँ हम एक 0 बैठा देंगे। तो चूँकि ये 9 किसी टेबल से नहीं कटता है, 3 के टेबल से कटता है, जबकि यहाँ बटा में है 10 तो वो 2 के टेबल से कटता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग है। और चूँकि इसे हमें सिंपल फॉर्म में ही रखना है, इसीलिए हम इतना ही लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल के आगे अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और डेसिमल के पीछे अगर 0 हो बाद में तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और ये देखना है कि डेसिमल हटाने के बाद बटा में नीचे 1 लिखा जाता है, 1 लिखते हैं। डेसिमल हटाने के बाद नीचे बटा में 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है काउंट करके वहाँ उतना नीचे में 0 हम ऐड कर देते हैं, बैठा देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ डेसिमल हटाया तो नीचे 1 हो गया। उसके बाद डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो मैंने यहाँ नीचे 1 0 बैठाया। चूँकि 9 अलग टेबल में आता है, 10 अलग टेबल में आता है, तो इसलिए ये दोनों कट नहीं सकता है। अगर दोनों एक ही टेबल में होता तो इसे हम काट सकते थे। तो ये इतना ही आंसर हो गया, 9/10। चलिए हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में क्या है, यहाँ दूसरा में क्या है 0.6। यहाँ दूसरा में है 0.6। मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के पहले अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और पॉइंट के बाद भी अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम इसे सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटा देंगे। तो यहाँ पर नीचे डेसिमल हटाएंगे तो बटा में हम नीचे 1 लिख देंगे, और डेसिमल के बाद 1 नंबर है, डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो यहाँ हम एक 0 ऐड कर देंगे, बैठा देंगे, नीचे में एक 0 बैठा देंगे। अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 6/100 6/10 लिख सकते हैं ना। इस तरह से सिंपल वे में साफ साफ मैंने इस तरह लिख दिया 6/10। अब ये 6 भी 2 के टेबल में आता है और 10 भी 2 के टेबल में आता है, तो इसे हम काट सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/5। तो ये हमारा आंसर निकल गया। इस तरह से सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है 0.8। इसे भी हम इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1 लिखा जाएगा, नीचे 1 दे देंगे, और डेसिमल के बाद 1 नंबर है, डेसिमल के बाद 1 नंबर है ना, इसलिए 1 0 हम बैठा देंगे। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 1/10 लिख सकते हैं। अब ये 8 भी जो है वो भी 2 के टेबल में आता है, 10 भी 2 के टेबल में आता है, तो इसे हम 2 से काट सकते हैं। तो 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, और 2 5 जा 10, ये कट गया। तो यहाँ आंसर कितना हो गया 4/5। यही आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तीसरा हो गया। अब यहाँ हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में क्या है 0/15। तो चलिए 4 नंबर का बनाते हैं। तो 4 नंबर में क्या है 0.15। यहाँ भी है, डेसिमल के पहले 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल के बाद भी अगर 0 होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसे अभी हम उसी तरह करेंगे, यहाँ डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ बटा में 1 लिख देंगे। उसके बाद डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1 और 2, 2 नंबर है, तो हम यहाँ नीचे में 2 0 बैठा देंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 15/100 हो गया। अब हम इसको 5 के टेबल से काट सकते हैं, दोनों 15 भी आता है 10 भी आता है। तो इसको हम 5 3 जा 15 काट देंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हो गया, और एक 0 बच गया तो इसे हम 0 यहाँ उतार दिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 3/20। अब ये किसी टेबल से नहीं कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3/20। ठीक है, 4 नंबर हो गया। चलिए आप 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या है 0.48 है ना, तो 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर है, 5 नंबर में 0.48
48 है ना। इसे भी इसी तरह बनाना है, कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं है। इसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए इसे भी इसी तरह करना है। डेसिमल हटाना है और नीचे में बटा में 1 दे देना है। उसके बाद डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 2 नंबर है, तो हम 2 0 यहाँ बैठा देते हैं। उसके बाद 48/100। अब इसे हम 2 के टेबल से काट सकते हैं, इसलिए कि 2 के टेबल में 4 और 8 है और नीचे 10 है। तो चलिए काटते हैं। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। यहाँ नीचे 2 5 जा 10 और ये 0 हम सेम टू सेम उतार दिए। ठीक है, इसको फिर 2 से हम काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और तो फिर हम 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ हो गया 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो यहाँ कितना हो गया, 12/25। ये हो गया हमारा आंसर, 12/25। इस तरह से काट दिए, इस तरह आंसर आ गया 12/25। इस तरह से काट दिए। ठीक है, तो चलिए 5 हो गया। अब हम 6 बनाते हैं। तो 6 में क्या है, 0.053 है ना, 0.053 यहाँ पर देखिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। इसमें भी यही करना है। ये डेसिमल है, डेसिमल हटा दिए, बटा में 1 लिख दिए। उसके बाद डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 नंबर है, तो 3 0 हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि ये किसी टेबल से नहीं कटता है 53 और नीचे है 1000, तो ये भी किसी टेबल से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर हम यही लिख देंगे, इतना ही ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए 7 वाला देखते हैं। 7 में क्या है, 0.125 है ना, 125 है, डेसिमल है, फिर 125 है। तो इसे हम डेसिमल हटा